नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको इस निवेदन के साथ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। भाई सब्सक्रिप्शन तो कम से कम कर दिया करो, उसमें आपका क्या जाता है कम से कम, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज हम जो बता रहे हैं कुरान की आयतों को बता रहे हैं कि जो कुरान है, कहते हैं कि इसमें वायलेंस नहीं है या इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ये बहुत ही अच्छी किताब है, ये अल्लाह ने उतारी है। अगर अल्लाह ने उतारी है तो अल्लाह कितना भेदभाव करते हैं आप इस किताब में देख सकते हैं। तो ये है गाफिर वर्ष नंबर 31। जबकि तौक उनकी गर्दनों में होंगे और जंजीरें उनके पैरों में। यानी कि जो तौक मतलब एक तरह की जो असली असली हंसली के ऊपर लगाई जाती है, जिससे कि गर्दन जो सीधी की सीधी रहे, मतलब आप देख ना सकें। तो ये किन के लिए कह रहे हैं अल्लाह साहब? ये कह रहे हैं कि जो काफिर है। अब ये कह रही है गाफिर 70 नंबर, जिन लोगों ने किताब को झुटलाया और उसे भी जिसके साथ हमने अपने रसूलों को भेजा था, तो शीघ्र ही उन्हें मालूम हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने हमारी किताब को झुटलाया, किताबों को झुटलाया, बताइए क्यों कह रहे हैं किताब को झुटलाया? इसलिए कह रहे हैं कि इसमें जो किताब में बहुत सारी, इनको भी मालूम था जो ये आयतें उतारी गई कि इसमें बहुत सारी झूठी बातें हैं, साइंस की झूठी बातें और बहुत सारी हिंसा है। तो इन्होंने दबाव बनाने के लिए मोहम्मद साहब ने इस तरह की आयतों को डाल दिया, उतार दिया अपने हिसाब से। उन्होंने आयतें उतारी, अल्लाह ने उतारी या अल्लाह की वाणी है, ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन जो ये आयतें उतारी गई वो अपने हिसाब से उतारी गई। तो जिन्होंने किताब को ढुकलाया, क्या उनके साथ क्या करेंगे ये? वे खौलते हुए पानी में घसीटे जाएंगे, फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। उनके साथ क्या होगा? वो खौलते हुए पानी में घसीटे जाएंगे और फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। जब वो खौलते हुए पानी में पहले ही घसीट लिए तो वैसे ही उनकी डेथ हो जाएगी, फिर उनको आग में क्यों झोंका जाएगा? मतलब किस तरह की क्रूरता और हिंसा को ये अल्लाह सो कॉल्ड अल्लाह की वाइस या अल्लाह की किताब प्रदर्शित करती है काफिरों के खिलाफ, जो उनकी किताबों की आयतों को झुटलाते हैं। तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये अल्लाह जो है, ये सिर्फ जो है मोमिनों का ही भला चाहता है, बाकी दुनिया का भला नहीं चाहता बस इस। और ये बड़ी डिक्टेटरशिप है इस्लाम की कि मान मैं तेरा मेहमान, आप कुरान को ज़रूर मानें, नहीं मानेंगे तो आपको खौलते हुए पानी में जलाया जाएगा और फिर आग में भी जलाया जाएगा। और कुरान की एक आयत में तो कहते हैं कि जब ये इनकी चमड़ियाँ गल जाएंगी तो हम उनको दूसरी चमड़ियाँ दे देंगे, रिप्लेस कर देंगे, जिससे कि फिर दूसरी भी गले। तो ये इस तरह की किताब है। लोग कहते हैं कि ये, और इसी की वजह से, और 73 नंबर उसकी अगली आयत है, फिर उनसे कहा जाएगा कहाँ है वे तुम्हें जिन्हें पुरुषोत्तम ने साक्षी ठहरा कर तुम अल्लाह के सिवाय पूछते थे। फिर उनसे बोला जाएगा कहाँ है वो तुम्हारा भगवान जो अल्लाह को छोड़ के दूसरे को पूछते थे। मतलब ये बहुत बड़ी डिक्टेटरशिप है। तो ये बताइए, इस तरह अल्लाह के कार्यक्रम हैं कि जो दूसरों को आग में झोंकता है, दूसरों को खालों को पकाता है। अगर इस तरह ही अल्लाह है तो ये अल्लाह, इससे बड़ा अत्याचारी अल्लाह आपने देखा नहीं होगा। और यही वजह है जो अत्याचार हो रहा है, ये कुरान की आयतों की वजह से हो रहा है। और लोग बार बार कहते हैं ये टेररिस्ट हो रहा है, कि हाफिज सईद है, अजहर मसूद है, और ये तालिबान्स हैं, और जगह जगह बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके, टीटीपी, और इनके कम से कम 250 ऑर्गेनाइजेशन है। इवन जो फिलीपींस में भी इनके ऑर्गेनाइजेशन है, जगह जगह इनके स्लीपर सेल है, इंडिया में स्लीपर सेल है। ये सब इसकी वजह से है कि ये जो बड़ी प्रमुख और अनोखी किताब जो हमारे मोमिन भाई पढ़ते हैं मदरसों में और इधर उधर पढ़ते हैं, तो ये सारी देन कौन है? ये सारा जो वायलेंस है ये कुरान की देन है। और कुरान को मानने वाले इस्लामिक कहलाते हैं, इस्लाम धर्म, कुरान के मानने वाले इस्लाम धर्म के लोग कहलाते हैं, और इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं हमारे मोमिन ब्रदर्स। तो इसमें मोमिन भाइयों की तो कोई गलती नहीं है, गलती तो कुरान की है। लेकिन लोग फोकस कर रहे हैं अल जवारी पर, अलकायदा पर, ओसामा बिन लादेन पर, और ये जो है हार्ड कोर इस्लाम है और ये सॉफ्ट कोर इस्लाम है। भाई सॉफ्ट कोर इस्लाम और हार्ड कोर कोई इस्लाम नहीं होता। इस्लाम इस्लाम है और इस्लाम हार्ड कोर ही इस्लाम है। इस्लाम की वजह से टेररिस्ट बन रहे हैं, कुरान की इनकी आयतों की वजह से पूरी दुनिया में आग लगी है। कोई इस बात को कहने को तैयार ही नहीं है। सच्चाई है, आप इनकी आयतें पढ़ लो। एक बेचारा मुसलमान को उसको गलत बोलेंगे, हम उनको गलत नहीं बोल सकते। वजह यह है वो तो बेचारा उन्हीं आयतों को पढ़ रहा, बड़ा ही निर्दय उसे, वो कुछ जानता ही नहीं। वो तो ये जानता है कि उनको एक पट्टी पढ़ा दी गई कि कुरान जो अल्लाह का वाणी है और अल्लाह ने उतारी है।
बस उनने कहा कि अल्लाह ने तो ये बोला है कि काफिरों को मार दो और उनका माल भी लूट सकते हो, तो वो मुसलमान तो बेचारा वही कर रहा है, मुसलमान की कोई गलती नहीं है। तो सारा जो फसाद की चढ़ाई कुरान और कुरान की आयतें हैं, लेकिन इस पर फोकस ना करके हाफिज़ सईद पे फोकस कर रहे हो। हाफिज़ सईद भी वही किताब पढ़ रहा है, मसूद अजहर भी वही सही किताब पढ़ रहा है, ये कश्मीरी जो है उग्रवादी हैं ये सारे वही किताब पढ़ रहे हैं, और ये कश्मीरी में कोई लड़ाई नहीं लड़ रही। दिमाग से निकाल दो, पूरे वर्ल्ड में इस्लाम के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और दूसरों को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। ये इंटरनल चीज़ है, ये आपको बताएंगे नहीं खुलकर, ये तो कुरान पढ़ के आपको पता लगी, भला वो सोशल मीडिया का इस तरह की बातें पता लग गई। तो अभी भी वक्त है जाग जाने का, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के हिंदुओं को जाग जाने का। आगे से अभी आप देखिए, जो मुख्तार मुख्तार अंसारी है, जो कि बहुत बड़ा गुंडा है, उसके भाई अफजाल अंसारी बीएसपी से सांसद हैं। वैसे बीएसपी कहती है कि ये हम मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देंगे। ये सब इनकी दुरंगी चाल है, हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं सब पर्पस का। तो मेरी ये निवेदन है सब लोगों से, आगामी जो चुनाव कहीं भी होते हैं, पहले हिंदू संगठित हो जाओ और ऐसी पार्टी को वोट दो जो उनके हितों का ख्याल रखे। इसी के साथ मैं अपना इस वीडियो को ही विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।